विधान परिषद के गठनेता है बीजेपी के प्रवीण दरेकर साहब। दरेकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बवाल देखने को मिल रहा है कांग्रेस में और महाविकास आघाड़ी में सावरकर और नेहरू को लेके। आज उद्धव ठाकरे ने भी एक बयान दिया कि कांग्रेस सावरकर और नेहरू पर राजनीति करना छोड़ दे। नहीं, मुझे लगता है भी उनमें क्या चालू है वो आहिस्ते आहिस्ते सामने आ रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ते वक्त क्या विसंवाद था, क्या हालत हो गई। और उद्धव जी ने विचारधारा ही छोड़ी थी जो हिंदुत्व की रहे, सावरकर साहब की रहे। तो मुझे लगता है ये विचारधारा के खिलाफ ये कांग्रेस था, इसलिए नुकसान उनको समझा है। और नेहरू जी का खाली नेहरू जी करके जो उनकी भूमिका है वो एक भूमिका आगे नहीं ले जा सकती। ये उन्होंने उनको क्या बोलते हैं उसको अपने वक्तव्य के माध्यम से बताया है। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके का पोस्टर डाला था मिलिंद नार्वेकर जी ने एक बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी अलग हो गई थी, उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके जो साथी है वो उनसे बाजू हो रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है उनको लोकसभा में थोड़ा सा यश मिला, वो क्यों मिला उसका आकलन उन्होंने किया, लेकिन विधानसभा में हिंदुत्ववादी भूमिका ने उनका सफाया किया। तो मुझे लगता है वो उनके समझ में आया होगा और इसलिए वो उसी तरफ भूमिका में लेके जाते होंगे। हमारा भी मानना है, कहना है कि वो हिंदुत्व की भूमिका ले। बाला साहब ने पूरा जीवन हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए खपाया, तो अगर उनके बेटे करके वो भूमिका पे आएंगे तो अच्छा है, स्वागत ही हो सकता है। राहुल गांधी ने बोला था ना कि भाई सावरकर पर क्या स्टैंड है यूबीटी वालों का, वो बताइए, ऐसा श्रीकांत शिंदे जी ने बोला। फिर राहुल गांधी उठकर बोले कि मेरी दादी जी ने मुझे कहा था कि सावरकर ने माफ़ी मांगी थी और यही हमारा स्टैंड है। मुझे लगता है इतना बोलने के बाद अगर उद्धव जी ठाकरे को गुस्सा नहीं आता है तो दुर्भाग्य है, तभी तो सत्ता के लिए किया। अभी तो इतना सफाया होने के बाद अगर इतना बोलने के बाद आप भूमिका स्पष्ट नहीं करोगे और सावरकर का आप अच्छा बोलने जाओगे तो लोग विश्वास नहीं रखेंगे। पहला कृति करो, उनको सबक सिखाओ कि अभी तो सत्ता नहीं है ना, तो पूरा है वो खत्म होने के पहला उद्धव साहब ने सभी चीज़ों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। और एक लास्ट सवाल है कि जिस तरीके से उद्धव जी बोल रहे हैं कि बीजेपी ने भारत रत्न देना चाहिए सावरकर जी को, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते, वो बस सावरकर जी का नाम वोटों के लिए इस्तेमाल करते। पहला वो ये जवाब दे कि जो राहुल गांधी बोला संसद में उसका जवाब उद्धव जी ठाकरे साहब दे, बाद में सावरकर के ऊपर बोले। चलिए ठीक है, ये थे प्रवीण दरेकर जिन्होंने कहा है कि पहला जवाब जो है वो उद्धव ठाकरे को देना पड़ेगा और वीर सावरकर की राजनीति जो है वो ठाकरे कर रहे हैं, ना कि बीजेपी। कैमरामैन तुषार के साथ अभिजीत, आज तक।